वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल विद राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटे और खट्टे और मिर्च वाले बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है आपकी रेसिपी जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे अच्छी और मज़ेदार लगेगी। हमारी आज के आप रेसिपी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बनाएंगे रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको कुछ यूनिक भी लगेगी और कुछ डिफरेंट भी लगेगी। हमें अपने आज की रेसिपी चिकन वेजिटेबल विद राइस के लिए चाहिए सबसे पहले चिकन। हम बोन वाले चिकन लेंगे, इसके लिए बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चिकन जो हमने लिया है ये तकरीबन वजन में 450 ग्राम है। इसे कट लगाएंगे, साइड में से कट नहीं देंगे, सिर्फ फ्रंट से देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, क्योंकि इसे हमने बहुत मजेदार सा बनाना है। 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, आधी छोटी चमची चिली फ्लेक्स, शक्कर 1 छोटी चमची, नमक 1/4 टीस्पून। नमक की बहुत मिकदार ध्यान से लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे सोया सॉस भी इस्तेमाल किया। अगर आपका सोया सॉस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक तेज है तो बेशक आप नमक मत लगाइए। इन्हें अच्छे से चिकन में सोक कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, सिर्फ कॉर्नफ्लोर। ऐसे कॉर्नफ्लोर को अच्छे से इसके अंदर कोट करेंगे। इसे एक साइड पे रख देंगे। इसकी सब्जियों में हम लेंगे सबसे पहले 2 अदद बड़े साइज के आलू। ये वजन में 350 ग्राम है। इनके हम चिप्स काटेंगे और उन्हें पानी में डुबो देंगे। ऐसे हम सभी आलू को काट लेंगे। आलू काट के तैयार हो गए। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। बाकी की सब्जियां हमने टाइम सेविंग के लिए काटी हुई हैं। गाजर लंबाई में कटी है, ज्यादा मोटी नहीं, नॉर्मल सी, तकरीबन आधा इंच, आधी प्याली। मटर का दाना 1 प्याली। प्याज छोटे वाला लीजिएगा और उसे ऐसे मोटा लंबाई में काट लीजिएगा, क्योंकि फ्राई होने के बाद इससे नजर तो आना नहीं होता। आधी प्याली। प्याज के नीचे वाले सब बारीक हिस्से आधी प्याली। जैतून काले 12 अदद। हरी मिर्च 6 हमने हरी मिर्चें काटी हैं लंबाई में, जिनके के बीज निकाल लिए। लीमू 1 अदद बड़ा पीले वाला लीजिएगा, जो सा के पकाओ। हरा लीमू नहीं लीजिएगा, बेशक देसी लीमू लीजिए, चाइना लीमू, जो सा भी लीमू लीजिए, लेकिन वो पीला हो, पकाओ। आपको उसके सरफेस से पता लग जाएगा। इसके बीज निकाल लेंगे। ये 1 अदद। और ये तो आप कह सकते हैं चिकन वेजिटेबल का हीरो है। इसके बगैर चिकन वेजिटेबल नामुमकिन है। हमारी सभी सब्जियां तैयार हैं कटाई के बाद। अब हम डायरेक्ट कुकिंग की तरफ चलते हैं। और आज हम आपको एक अनोखी तरह की स्टॉक भी सिखाएंगे कि एक अनोखी और मुख्तलिफ यखनी कैसे बनती है। सबसे पहले हम छोटे साइज के बर्तन में मुनासिब सा तेल लेंगे, चूल्हा जलाएंगे। आलू हमने नुचड़ने के लिए रखे थे। हल्का सा तेल गर्म होने पे इसमें आलू शामिल कर देंगे और साथ हम इन आलूओं पे शामिल करेंगे 1 चुटकी, थोड़ा सा, बहुत हल्की सी मिकदार में नमक। ज्यादा नमक नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इन्होंने ग्रेवी में जाना है, फिर उसमें भी नमक होगा तो ज्यादा हो जाएगा। अब हम आलू फ्राई करते हैं। ये देखिए चिप्स का हल्का सा रंग तब्दील हो रहा है, ठीक है। इसे हमने इसका रंग तब्दील नहीं होने देना। इसमें हम शामिल करेंगे गाजर, जो हमने काटी हुई थी। गाजर को हल्का सा हम इसके साथ फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। गाजर में जो सा एक जायका होता है ना मखसूस सा, वो खत्म हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे डिश में। आलू और गाजर हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम एक साइड पे रख लेंगे और अब हम डालेंगे तेल में चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है। चूल्हा वापस चला लेंगे दरमियानी आंच पे, ना बहुत तेज ना बहुत आहिस्ता। सर्विंग साइड जो कट वाली है उसे सरफेस की तरफ रखेंगे, डाउन साइड। ये बच गई है कॉर्नफ्लोर, इसे भी इन्हीं के ऊपर डाल देंगे। इसकी एक साइड हो गई थी, हमने तब्दील की थी। अब हम दोबारा से पहले वाली साइड को करेंगे। आंच धीमी ही रखिए, दरमियानी। चिकन हो गए, हमने चूल्हा बंद कर दिया ताकि ज़्यादा रंग ना खराब हो। रंग खराब होने का डर है, वहाँ पे चूल्हा बंद कर देना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेटर। आप चिकन का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये कितना क्रिस्पी बना है, और हमें ऐसा ही क्रिस्पी चाहिए। चिकन बहुत अच्छे से गला भी हुआ है। चिकन फ्राई हो गया, इसे भी हमने डिश में निकाल लिया है, क्योंकि ये अलग से ही सर्व होगा। ऑयल को एक साइड पे कर देंगे। एक सॉसपैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी और डालेंगे मटर। मटर हम टोटल पूरे गला लेंगे अच्छे से। मटर प्रॉपर्ली गल गए अच्छे से। इन्हें हम एक प्याले में निकाल लेंगे। अब हम आपको आज बनाना सिखाएंगे एक मुख्तलिफ तरह की यखनी। मटर का पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इसे स्टोर ही रखेंगे। इसे हम एक मखसूस, आप कह सकते हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ यखनी बनाएंगे। पहले सारे मटर निकाल लेते हैं जिनसे घूम फिर रहे हैं। मटर का पानी है हल्का सब्जी माइल से, कोई मसला नहीं। अब हम अपनी मजेदार सी थोड़ी सी मुख्तलिफ यखनी बनाएंगे, चिकन वेजिटेबल मिक्स। और उसके लिए मटर के पानी में हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर का। अक्सर घर में यखनी नहीं होती तो फिर इशू नहीं बनता, और जो सब मटर के पानी की यखनी है बहुत ही मुख्तलिफ और हट का जायका देगी। आप देखिएगा, इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। यखनी तैयार हो गई है, इसे भी एक साइड पे रख देंगे। यखनी एक साइड पे,
अब हम बनाएंगे अपनी सब्जियां। जो उनसे चिकन फ्राई का तेल था और चिप्स का बचा हुआ, उससे साथ ही हम काफी हद तक कंज्यूम करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा सा मिकदार में, आपको ज्यादा लग रहा होगा तेल। तेल गर्म है, उसमें से भी हमने चिकन हटाया ही था। सबसे पहले तलेंगे लीमू। फ्राई पैन को टेढ़ा कर ले ताकि जिसे कहते हैं ना लीमू डीप फ्राई हो सके, वो करेंगे। ये देखिए लीमू को हल्का सा ऐसा गर्म करेंगे, इससे ये कि इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। साथ ही डालेंगे सब्ज मिर्च, सब्ज प्याज, दूसरा पाकिस्तानी प्याज, जिसे कि कुछ लोग स्पेनिश अनियन भी कहते हैं इसकी रंगत की वजह से। इसे हल्का सा चम्मच चलाएंगे। सब्जियों को साइड पे करेंगे। इसमें शामिल करेंगे उबले हुए मटर। उबले हुए मटर के साथ शामिल करेंगे जैतून। और अब हम इन्हें टोटल काउंट करके 180 तक 3 मिनट के लिए बस तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। 3 मिनट के लिए हम इसे टोटल फ्राई करेंगे ताकि मटर में एक अच्छा सा जायका बन जाए। सब्जी हमारी बहुत अच्छे से 3 मिनट पे हो गई है। देखें साइड पे इसके जो से ब्राउन सा आ रहा है, उन्होंने सब्जियों को स्मोकी सा टेस्ट दिया। आप जब बनाएंगे आपको महसूस होगा एक मुख्तलिफ और लज्जत और जायका। अब हम सॉस बनाते हैं। इन सब्जियों को भी साइड पे रख देंगे। सब्जियां फ्राई करके हमने एक साइड पे रख दी है। अब हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए वही चिकन फ्राई वाला तेल जो उनसे 3 बड़े चम्मच लेंगे। धीमा सा चूल्हा जला लेंगे। बारीक कटा हुआ चॉप अदरक 1 बड़ा चम्मच, 3 बड़े चम्मच लहसुन चॉप हुआ हुआ। बहुत धीमी आंच पे से हम 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसका रंग नहीं तब्दील होना चाहिए, सिर्फ इसमें हल्की हल्की सी इसे कहते हैं ना एक जो उनसे महक आती है मखसूस, वो खत्म हो जाए। चूल्हा हमने बंद कर दिया ताकि रंग खराब ना हो। चूल्हा हम साथ साथ बंद करते हैं ताकि रंग बिल्कुल ना खाने में खराब हो और जायके पे असर पड़ता है अगर रंग खराब हो जाए सब्जी का। इसमें हम शामिल करेंगे 1 छोटी चमची लाल मिर्च, टमाटो प्यूरी 3 बड़े चम्मच। टिन की इस्तेमाल कीजिएगा। चूल्हा वापस चला लेंगे। इन दोनों को बहुत धीमी आंच पे जैसे लहसुन अदरक की है उसी तरह ही भून लेंगे। टमाटो प्यूरी की ताकि जो उनसे एक महक है वो मखसूस खत्म हो जाए। टमाटो प्यूरी भून गई है अच्छे से और साथ में लाल मिर्च भी। अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली टमाटो केचप। केचप जो हमने शामिल किया उसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि केचप का जायका खत्म होके उसमें अदरक लहसुन की खुशबू आए। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमने जो उनसे बनाई थी चिकन और वेजिटेबल स्टॉक। किसी भी किस्म का नमक शामिल करने की जरूरत नहीं है जब तक कि हम सारा खाना बना लेते, क्योंकि इसमें केचप और चिकन वेजिटेबल और चिकन पाउडर का नमक है। इसे उबाला दिलाएंगे चम्मच चलाते हुए। आपको सॉस पतला लग रहा होगा, जबकि आलू जब शामिल होंगे ना सॉस फिर गहरा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी नमक मिर्च चेक कर लीजिए। अगर आपका नमक कम लगता है तो इसमें नमक शामिल कर लीजिए। अगर आप मिर्च तेज इस्तेमाल करते हैं तो आप मिर्च और शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखिएगा हमने सब्जी मिर्चें भी फ्राई की हुई हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे गाजर आलू। सालन के बेस बनाने में हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया और वो इसीलिए किया था क्योंकि सभी सब्जियों को हमने फ्राई किया। इसे हम पूरे 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे गाजर और आलू को, ताकि दोनों जो से सॉस का टेस्ट ले लें। ये जरा हार्ड सब्जी होती है, गाजर भी और आलू भी। 2 मिनट हो गए सॉस में आलू और गाजर को उबलते हुए। अब हम इसमें बाकी की वेजिस शामिल करेंगे जो हमने फ्राई पैन भर के फ्राई की हुई है। मिक्स करके इसे बस 2 मिनट के लिए उबालेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि आपके सॉस पतला है, वो पड़ा रहने से 15-20 मिनट जब तक हम चावल बनाएंगे गहरा हो जाएगा। इसका लास्ट और फाइनल टच है 2 बड़े चम्मच नींबू का जूस, 2 बड़े चम्मच सफेद सिरका, 1 बड़े चम्मच प्याज के सब्ज वाले हिस्से और बस अब इसे हम उबाला दिलाएंगे और एक साइड पे रख देंगे और चावल खुद रेडी करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया। बहुत अच्छा और इक्वल बैलेंस में है चावलों के ऊपर डालने के लिए सॉस रेडी। जो सा इसका चिकन है हम आपको एंड में बताएंगे सर्विंग डिश में सर्व करते हुए कि वो हमने किस वक्त यूज करना है। इसे एक साइड पे कर देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे चावलों की। अब हम बनाएंगे इसके साथ हल्के से मसाले वाले चावल। ना इनमें मसाला ज्यादा, बस हल्के से जायका या टेस्ट आप कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि टेस्ट बड्स को एक एनहांस करने के लिए खुशबूदार से चावल। इन खुशबूदार से चावलों को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें 1 अदद बड़े पेंदे की कढ़ाई, 4 बड़े चम्मच तेल, वही जिसे कि हमने चिकन और चिप्स फ्राई किया था। इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची कुतरा हुआ या चॉप अदरक, ज्यादा नहीं सिर्फ 1 छोटी चमची, हल्का सा जायका। इससे हल्का सा करेंगे कि इसमें से खुशबू आए और इसकी महक जो महसूस होती है वो खत्म हो जाए। ये देखिए लहसुन हमने कर लिया, इसमें हल्का सा रंग की तब्दीली की है ताकि जायके में भी तब्दीली आए। अब हम इसमें शामिल करेंगे शक्कर, 2 छोटी चमची। शक्कर पिघल गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस, सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच। ये चावल है, 1 प्याली चावल हमने उबाले हुए पूरे 100%, उन्हें इसमें शामिल कर देंगे।
और अच्छे से टोस्ट करेंगे। सालन में जायका ज़रा ख़राब देता है, अगर चावल के लिए थोड़ा सा लहसुन का रंग तब्दील भी हो जाए तो खैर है, कुछ नहीं होता, कैरमलाइज फ्लेवर देगा लहसुन। ऐसे सभी चावलों को मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम दे देंगे। चावलों को 5 मिनट का दम हो गया और ये अच्छे से सॉसेस के साथ फिट हो गए हैं। आज जो हमने लहसुन स्टार्ट में किया है शक्कर के साथ, वो हमने कैरमलाइज करके लहसुन इस्तेमाल किया है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं गार्लिक कैरमलाइज राइस। इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज प्याज के ऊपर वाले हिस्से, ग्रीन चिप्स 2 बड़े चम्मच, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चावल इसीलिए हमने 100% बॉयल किए थे ताकि जब मसाला जात के साथ जाना है सिर्फ 5 मिनट का पकना है। इन्हें अब हम डिश में निकाल लेंगे। चावल आपको जो से अच्छे लगते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, बासमती कीजिए, सिला कीजिए, जो से मर्जी कीजिए। सालन ऐसा सुपर हिट किस्म का है ना, सभी चावलों को फिट हो या ना हो फिट कर लेने वाला है। और कैरमलाइज गार्लिक, सभी चावल हमने डिश में ट्रांसफर कर लिए। इसे एक साइड पे रख लेंगे और अब हम चिकन के साथ अपना सालन फिट करेंगे। ये देखिए, जितनी देर में हमने 10 मिनट में चावल तैयार किए उतना टाइम में सालन बिल्कुल सेट हो गया। इसे डिश में निकाल लेंगे। चिकन को हम सालन में नहीं पकाएंगे। हमारे चाइनीज चिकन वेजिटेबल विद राइस बिल्कुल तैयार है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। ये देखें जनाब, बहुत ही अच्छे मज़ेदार कैरमलाइज गार्लिक के साथ फ्लेवर है और चिकन भी आप देखिए बहुत अच्छे से अंदर तक पका हुआ है और जो नींबू है इसके साथ इसका बहुत ही गजब का जायका है। उम्मीद है आप ये रेसिपी बनाएंगे और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपको इस मज़ेदार से चाइनीज चिकन वेजिटेबल विद राइस रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी मजेदार सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।